जो लोग मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, आपको अगर इन पेशेंट के रिपोर्ट देखने हैं तो ये जो लिंक है bishrup.com/curecrime, इसमें नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो जो पेशेंट मैं अभी दिखाने जा रहा हूं उन सारे पेशेंट्स के सारे रिपोर्ट्स हैं, जितने रिपोर्ट धरती पे कोई कर सकता है, तो वो सारे रिपोर्ट वो देख सकते हैं। जो लोग यहाँ पे मेरे पास हैं तो उनके लिए फिजिकली मैं रिपोर्ट आपको दिखाऊंगा, वो यहाँ पे दिखेगा, इधर भी दिखेगा। इंटरेस्टिंग बात ये है, जो आप यहाँ पे 3 डब्बा देख रहे हैं, कोई ये सवाल नहीं पूछता कि आप किडनी पेशेंट बने कैसे, कैंसर हुआ कैसे, हार्ट अटैक हुआ क्यों। इसका जवाब ये डब्बे के अंदर है। शायद इस डब्बे से वो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया डर गई थी कि वो राज खुल जाएगा, वो पोल खुल जाएगी, इसीलिए वो चाहते नहीं थे कि आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी भी तरह से हो। उन्होंने तो अपना जोर लगा दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस ना हो पाए, लेकिन आप लोगों ने साथ दिया, ये हमारे लिए बड़ी बात है। आप आए, साथ में हमारे एडवोकेट अश्वनी उपाध्याय जी यहाँ बैठे हैं, PIL मैन के नाम से आप सब जानते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। कोई भी ऐसी चीज़ जो पब्लिक के इंटरेस्ट का हो तो उसमें आप भागीदारी लेते हैं, उसमें आप मदद करते हैं। तो उस मदद, जो ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट है जो हमें रोकता है ये बताने से कि आप क्योर हो सकते हैं, क्या उसके खिलाफ हम कुछ कर सकते हैं, सारे सबूत हम पेश करेंगे सर। और एट द एंड सबूतों को देख के फिर आप बताइएगा क्या ये कानून जो अंग्रेजों ने थोपा है वो बदल सकता है। याद रखिए 1947 तक हम अंग्रेजों के गुलाम थे, आज हम गुलाम हैं अंग्रेजी दवाई के, राइट, अंग्रेजी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के, जिसमें जो पूरा हेल्थ बजट है हमारा उसका 2% आयुष सिस्टम को मिलता है, 98% फॉरेन सिस्टम को मिलता है, 98%, राइट। जबकि उससे इंसान ठीक होते हैं क्या? क्या कोई क्रोनिक किडनी डिजीज से ठीक हुआ है क्या? डायबिटीज से कोई ठीक हुआ है क्या? ब्लड प्रेशर भी किसी का कम हुआ है? नॉर्मली दवाई लेते रहते हैं, बीमारी बढ़ती रहती है। तो खैर, अब बारी है उन पेशेंट से एक एक करके मिलने की। द फर्स्ट पेशेंट, इफ द पेशेंट इज देयर, प्लीज कनेक्ट विद द फर्स्ट पेशेंट। और स्क्रीन पे भी मनीष सर, इट्स अमृत माडिका या यस, हुबली से हूँ, कर्नाटक से हूँ मैं। मुझे बीपी हाई होके CKD का प्रॉब्लम हो गया था, तो मैंने डेरा बसे चंडीगढ़ में हिम्स के हॉस्पिटल में एडमिट हो गया था। तो वहां से अभी तक मैं विदाउट डायलिसिस पे हूँ और मेरा क्रिएटिन 1.14 था पहला, अब 1.93 आ गया है और यूरिन मेरा ठीक हो गया है। और मैं डेली हॉट वाटर टब में बैठता हूँ 1 घंटा, तो उससे मुझे बहुत बड़ी रिलीफ मिली है और मैं अभी काम कर सकता हूँ। पहले डायलिसिस पे था, अब जब था तब मुझे बहुत वीकनेस लगता था, अब नहीं है। तो मेरा टब में दिखाता हूँ जो मैं डेली बैठता हूँ, ये है मेरा टब, मैं इसमें ही बैठता हूँ। थैंक यू। ग्रेट। तो इन पेशेंट का थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। अमृत मदिकर, इनके रिपोर्ट समरी आगे आप देख रहे हैं, समरी यहाँ देख रहे हैं। और अगर आपको पूरा रिपोर्ट देखना है तो bishrup.com/curecrime में पूरा रिपोर्ट अभी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये फोर्टिस हॉस्पिटल बैंगलोर में पहले थे, उसके बाद SDM हॉस्पिटल धारवाड़ में एडमिट हुए जहाँ पे उनका डायलिसिस हुआ। ये नाम बता रहा हूँ हॉस्पिटल इसलिए ताकि आपको ये लगे कि भाई ये आप इसको वेरीफाइबल है, वेरीफाई कर सकते हैं। 2 डायलिसिस हफ्ते में होता था पहले। जब ये हमसे मिले जून 2023 में, इस जून में, तब से लेकर अभी तक कोई डायलिसिस नहीं हुआ। पहले इनका क्रेटिनाइन 14.9 था, अब इनका क्रेटिनाइन 1.9 है, 1.9 14 से। ये इंटरेस्टिंग बात है, राइट। तो ग्रैड थेरेपी ये 100% करते हैं और अपना हॉट वाटर इमर्शन घर पे दिखाया। जानबूझ के इस बार हमने पेशेंट को बोला कि आप घर पे रहिए ताकि आप देखें कि हॉस्पिटल आने की आवश्यकता नहीं है, अपने घर में जुगाड़ करने की जरूरत है, जो आपने अभी देखा, राइट। तो अमृत अपना टाइम निकाल के छुट्टी करके आप सबसे, राइट, और ये वार्तालाप करने बैंगलोर से कनेक्ट हुए हैं। तो थैंक यू अमृत फॉर योर वैल्यूबल टाइम, थैंक यू। तो ये पहले पेशेंट थे। किसी भी पैमाने में अगर ले लें
तो चाहे वो DTPA स्कैन के पैमाने में लें, चाहे सिम्टोमेटिकली बोलें, ही इज क्योर्ड। द नेक्स्ट पेशेंट, नेक्स्ट स्लाइड चेंज करना है यहाँ पे। ओके, लक्ष्मी गुर्जर, आप प्लीज बोल सकते हैं। आवाज नहीं आ रही है। फोन थोड़ा पास में रखिए, ऊपर कर लीजिए फोन थोड़ा। 9 अप्रैल 2022 को मेरा हो गया और ब्लड यूरिया बढ़ के जयपुर चले गए थे सर अपने भूपति हॉस्पिटल में, और उसके बाद आर्मी हॉस्पिटल गए, और फिर हमारे को हिम्स के बारे में पता चला, अपने रिलेटिव मेरे ब्रदर है उनसे। ठीक है, ठीक है। उसके बाद मैंने अपना चेकअप करवाया तो पता चला कि क्रेटिनिन जो है 21% था, और ब्लड यूरिया 268 निकला, और ब्लड बहुत कम हो गया था, 4.5 हो गया था। फिर हिम्स आए थे एक जून को। उसी समय से लास्ट वही 31 मई को लास्ट डायलिसिस हुआ है। उसके बाद से कोई डायलिसिस नहीं है, और डाइट फॉलो कर रहे हैं लगभग 60%, और थेरेपी लेते हैं, कोल्ड वाटर लेते हैं पर डे, और गेट डाउन। तो अभी कोई ऐसे सिम्टम्स नहीं है, बिल्कुल। या ग्रेट। इनके लक्ष्मी गुर्जर हैं जो आप देख रहे हैं, और ये महाराणा भूपति हॉस्पिटल उदयपुर में पहले थे, फिर RR आर्मी हॉस्पिटल दिल्ली में शिफ्ट हुए थे हमारे हिम्स डेराबस्सी में आने से पहले। 1.5 साल से डायलिसिस फ्री हैं। पहले 2022 1 मई तक हफ्ते में 3 डायलिसिस चलता था, और 1.5 साल से एक भी डायलिसिस नहीं हुआ, नॉट अ सिंगल वन। इनका क्रेटिनिन उस वक्त 21.3 था जब डायलिसिस चलता था, आज क्रेटिनिन इनका 4.6 है। ये रिपोर्ट अगर किसी को देखना है तो वो देख सकते हैं। 100% ग्रैट थेरेपी करते हैं। डाइट जो DIP डाइट है वो 60% ही करते हैं। पहले बहुत सारी दवाई चल रही थी, वो स्क्रीन पे लिखा हुआ है, इधर भी लिखा हुआ है। अभी सिर्फ एक BP की दवाई चलती है। पहले जो सिम्टम थे वो स्वेलिंग थे, पैरों में इंडाइजेशन था, वॉमिटिंग था, एंजाइटी था, इचिंग था। आज इनके सिम्टम्स डिस्कम्फर्ट एक भी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल, राइट, एज सिंपल एज दैट। तो ये सामने बैठी हैं, आपको दिखाई दे रहा है, और ये नाम मैं हॉस्पिटल के इसलिए ले रहा हूँ सो दैट इट इज़ वेरीफाइबल। सारे इनके रिकॉर्ड्स हमारे वेबसाइट पे हैं, आप देख सकते हैं, उसको रेफर कर सकते हैं। लक्ष्मी जी, आप हमसे जुड़ी, लोगों को मोटिवेट किया, ये सारे मीडिया के हैं हमारे मित्र, और मुझे लगता है कि आपकी वजह से, आपकी मदद से बाकी और क्रॉनिक किडनी डिजीज पेशेंट को लगेगा, उनको एहसास होगा, उन्हें मोटिवेशन मिलेगी कि घर पे इंसान ठीक हो सकता है। बाथटब है आपके पास आसपास? इज इट नाउ नियर बाय? ग्रेट टब एक बार दिखा दें। हाँ, ओके, ग्रेट। तो और हेड डाउन टिल्ट करते हैं, अगर तो करते हैं तो वो भी आप दिखा सकते हैं। सर वो आपने जो बताया था वही हमने चारपाई वाला सिस्टम कर रखा है, बट छत के ऊपर कर रखा है। ओके, चारपाई को रोज ऊपर कर लेते हैं। वंडरफुल, वंडरफुल, ये बहुत ही बढ़िया है। आपको देख के और वीडियो में देख के पीपल विल बी मोर मोटिवेटिंग। थैंक यू लक्ष्मी जी, आपके आने के लिए धन्यवाद। अच्छा, अगला जो है वो कृष्ण लाल सेठी जी के बेटे हैं यहाँ पे, है ना, ऑनलाइन, और कुरुक्षेत्र हरियाणा से हैं। सर आप बताएं। हाँ जी, हेलो। यस, हेलो, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। डॉक्टर BRC सर। हाँ, मैं आगे आ जाता हूँ, ये कैमरे में आता हूँ। लेट मी कम ऑन द कैमरा। यस, हाँ, यस। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। ओ सर, कैसे हैं आप?
मैं बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। मैं अपने फादर के बिहाफ पे बात कर रहा हूँ डॉक्टर साहब, यस यस कृष्णलाल सेठी। यस, ही इज सिटिंग विद मी नमस्कार। एंड ही इज नमस्कार। वेरी क्वाइट वेल आफ्टर Thank योर you. ट्रीटमेंट ऑफ हिम्स। ग्रेट, नमस्कार। डॉक्टर बीआरसी है डैडी। हाँ जी, तो डॉक्टर साहब ये इनकी डायलिसिस रुक गई है जी अब। लास्ट 6 मंथ से डायलिसिस नहीं हो रहा जी इनका, राइट। हिम्स डेराबस्सी से ट्रीटमेंट लेके। तो मैं बड़ा थैंकफुल हूँ जी आप सबका, पूरी टीम का, कि आपकी वजह से मेरे फादर की और भी कई डिजीज कभी ठीक हुई हैं जी। जैसे हार्ट की इनको प्रॉब्लम रहती थी जी, हार्ट पेशेंट थे, घुटनों में प्रॉब्लम थी, वो हॉट वाटर इमर्शन देने से जी इनको काफी रिलीफ है जी उससे ना। मैं ये बात वहां भी बता चुका हूँ, 23 को आया था जी मैं, जुलाई को, वहां पर जो हाँ। दिल्ली में सेमिनार था आपका। Yes. मैं मिला था आपसे, डॉक्टर मुनीश से भी, आपसे। तो पापा ने स्टेज पे सारी बात बताई थी जी, खुद भी इन्होंने बताया था जी ये। हाँ, डॉक्टर पुष्पा भी आए हैं जी मेरे साथ, बैठे हैं, मुझे असिस्ट कर रहे हैं ये। नमस्कार सर। नमस्कार। एंड द पेशेंट इज वेरी वेल, बहुत खुश है वो आपकी ट्रीटमेंट से। थैंक यू। अभी हॉट वाटर इमर्शन करते हैं तो वो दिखा सकते हैं कहाँ पे करते हैं, वो है आसपास? और डायलिसिस तो बिल्कुल ही रुक गया है, बिल्कुल ही रुक गया है। यस, मैं भी ठीक है जी, ये भी ठीक है, और इवन हार्ट की प्रॉब्लम भी पहले से बेटर है। ग्रेट। हॉट वाटर का टब है यहाँ पे है आसपास? हाँ, आप हॉट वाटर आप तब दिखा दीजिए। हाँ जी डॉक्टर साहब, वो मैं लेके जाता हूँ जी। हाँ, एक बार दिखा दीजिए। हमारे पास सारे हमारे प्रेस के मित्र हैं, मीडिया के, और ये बहुत मोटिवेशन होगा ये देख के कि घर को ही हमने हॉस्पिटल बना लिया और घर पे ही इंसान ठीक हो सकता है। अभी स्टैंडिंग्स में खड़ा है जी, हो जाता है जी अपना ये। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, आपका कैमरा ऑफ हो गया, कैमरा ऑफ हो गया, कैमरा ऑन करना है। कैमरा ऑफ है आपका, मिक्स करके। हाँ जी, कैमरा ऑफ हो गया, कैमरा ऑन करना है। इसमें देता हूँ जी मैं इनको, फादर को। हाँ, कैमरा ऑफ है आपका, कैमरा ऑन कर लीजिए, दिखाई नहीं दे रहे हैं आप। हाँ जी, मैं इसका कैमरे को करता हूँ जी, मुझे करना नहीं आ रहा है जूम। हाँ हाँ, आप ठीक है, फर्स्ट तो इसी को दूसरी तरफ हाँ कर जी। दीजिए। हाँ, अब तो दिखाई दे रहे हैं आप, लेकिन दूसरी तरफ करना पड़ेगा इसको। हाँ, कैमरे को घुमा दीजिए, कैमरे को घुमा दीजिए सीधे। हाँ, कैमरे को घुमा दीजिए। हाँ जी हाँ जी, हाँ हाँ जी हाँ जी। यस यस यस, ठीक है, हाँ दिख डॉक्टर रहा है। साहब, अच्छा अच्छा, आपने हाँ ये हॉट वाटर टैप है जी इनका, ये गर्म पानी का टैप है जी, एक ठंडे पानी का। तो इसको अभी स्टैंडिंग में खड़ा किया जी, स्पेस का मैं यहाँ पे थोड़ा हाँ, स्पेस की वजह से। बस तो मैं सुबह ये सेटअप लगा देता हूँ जी फादर के लिए। तो इसमें 1 घंटा 1.5 घंटा जैसे बैठते हैं जी वो, और काफी उनको आराम है जी इससे। ग्रेट, ही इज वेरी बेटर नाउ ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ हॉट वाटर इमर्शन। ग्रेट, बहुत ही खुशी हाँ जी हुई। हाँ जी थैंक यू। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ओके आपके, सर, ओके। थैंक यू। ये थे कृष्णलाल सेठी जी जो आपने देखा, और सरस्वती मिशन हॉस्पिटल से इनको शिफ्ट किया गया बालाजी आरोग्यम हॉस्पिटल में पहले, और इनको डायलिसिस पे थे, और अब डायलिसिस मुक्त हो गए हैं, और डायलिसिस मुक्त हुए भी 6 महीने हो गए हैं। और आपने देखा इनकी हार्ट की दिक्कत भी, जो कि साइड बेनिफिट के रूप में है, वो भी चली गई है। खूब सारी दवाइयाँ आप लेते थे, लेकिन अभी सिर्फ एक दवाई लेते हैं, दैट इज़ मिनी प्रेस ब्लड प्रेशर की, बाकी सब बंद हो चुकी हैं। तो ये हमारे पेशेंट, और अगले पेशेंट पे हम आते हैं। संजीत कुंडू के बेटे हैं। संजीत कुंडू जी, बताइए थोड़ा। My father name is Sanjit Kundu, my name is Arjun Kundu. मेरे फादर लगभग 2 साल से सिगरेट का प्रॉब्लम है, तो उन्होंने हिम्स प्रीमियम में बारे में पता चला, इसलिए मैंने 1 अप्रैल को हिम्स प्रीमियम में गया। उनको हफ्ते में 2 बार डायलिसिस हुआ था, तो अभी हिम्स प्रीमियम में जाने के बाद उनको कोई डायलिसिस नहीं हो रहा। लगभग 5 महीने हो गया, अभी तो कोई डायलिसिस की जरूरत नहीं हुआ। वो DIP राइट हार्ट वाटर थेरेपी दिन में 30 मिनट करके 2 बार लेते हैं हार्ट वाटर थेरेपी DIP डाइट लेने के बाद। वो काफी अच्छा है, काफी अच्छा है। पहले पैदल नहीं चल सकता, अभी पैदल 2 से 4 किलोमीटर पैदल चल सकता है। ग्रेट। आप अभी घर पे हैं या ऑफिस में? नहीं, मैं बेंगलुरु में है। अच्छा अच्छा, ठीक है, ग्रेट। किसी काम के लिए आया। ओके, मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ BRC सर को। थैंक यू सर, आपको वजह से मेरे पापा बहुत अच्छा हो गया। थैंक यू। आपका आपको वजह से मेरे गांव से भी बहुत आदमी गया था, वो भी बहुत अच्छा है पहले से। वंडरफुल।
तो ये बड़ी खुशी की बात है। और वेस्ट बंगाल से हैं, टैगोर पब्लिक हॉस्पिटल में पहले इनका इलाज चलता था और हिम्स प्रीमियर की ओनर यहाँ पे बैठी हुई हैं। विदिका जी एक बार आप खड़े होके, तो हिम्स प्रीमियर गुड़गांव में है और विदिका जी खुद कैंसर को ठीक किया इन्होंने इसी मेथड से, तो अब इन्होंने ये मिशन बना लिया कि हम लोगों को भी बताएंगे। थैंक यू। इनका पिताजी का जो दवाइयाँ चलती थी आपको पहले दिखा रहे हैं खूब सारी, अब दवाइयाँ थोड़ी चलती हैं, कम हो गई, मेरे ख्याल से 2-3 चलती हैं। एम आई राइट संजीत? आवाज गई है? ओके ठीक है। तो ये इस पेशेंट के बारे में अगर पूरा डिटेल जानना है तो वही bishrup.com/curecrime में सारे मेडिकल रिपोर्ट्स उसमें हैं और इस किताब में भी उनके रिपोर्ट सारे हैं, उनके वीडियो के साथ, QR कोड के साथ, किताब में भी है इनका, राइट? तो किताब के जाके देख सकते हैं, यानी कि वेस्ट बंगाल के लोगों के लिए वो थोड़ा रिलेट कर पाएंगे क्योंकि वो उनके घर के पास हैं। नेक्स्ट पे है पठान अब्दुल गफार। अब्दुल गफार जी प्लीज आप थोड़ा सा, हमारे साथ पत्रकार बैठे हैं, आप बताइए। हाँ विश्वरूप सर, मेरा नाम पठान अब्दुल गफूर, मैं बड़ौदा गुजरात से हूँ। आज से 2020 में जून जुलाई में मुझे किडनी का प्रॉब्लम हुआ था और दो किडनी मेरी फेल हो चुकी थी। मैंने डॉक्टर को कंसल्ट किया, डॉक्टर को बताया था, डॉक्टर ने बोला आपको डायलिसिस चालू कराना ही पड़ेगा। तो मुझे हफ्ते के, जब 1 महीना दवाखाने में रखा, वहाँ मुझे हफ्ते के 3 डायलिसिस थे और उसके बाद महीने के बाद मुझे डायलिसिस से घर पे रजा मिली, उसके बाद हफ्ते के 2 हुए। वहां तक सर आपसे कांटेक्ट नहीं हुआ था और आपको कोई यूट्यूब पे वीडियो नहीं देखा था। जब आपका यूट्यूब पे वीडियो देखा और मैंने घर पे चालू किया, जैसे वाटर इमर्सल है 40 डिग्री वाला और 6 हीट वाला प्रोग्राम, जैसे मैंने वो चालू किया उससे मुझे वीक में 2 थे तो वीक में 1 मैंने डायलिसिस कर दिया और उसके 15 दिन के बाद तो 2 डायलिसिस मेरे बंद हो गए, बिल्कुल जाना ही बंद। जैसे कि मैं पहले वाली जिंदगी जीता वैसे मैं जिंदगी जी रहा था। और अभी तक 2020 से लेके 2023 चल रहा है सर, और मुझे 7 महीने डायलिसिस हुआ, उसके बाद से अभी तक मुझे डायलिसिस नहीं है सर, बिल्कुल डायलिसिस फ्री हूँ सर। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और आप मेरे लिए फरिश्ते की तरह सर, और एकदम DIP डाइट है और आपको बताओ जितना भी प्रोग्राम है सब मैं कंपल्सरी करता हूँ। अभी आप घर पे हैं, वो दिखा सकते हैं हॉट हाँ वाटर? सर, घर पे। एक बार दिखा सकते हैं हॉट वाटर का अगर है तो? हाँ सर प्लीज दिखाइए। देखें और वंडरफुल, ये तो बहुत बढ़िया है, कलरफुल है, पिंक कलर का। सर ये मेरा टॉप है, इससे पहले सादा टॉप था, तो एक जन ने मुझे गिफ्ट किया है, बोले गफूर भाई आपको लिए हमारे तरफ से गिफ्ट है। और सर ये अपना 4 पलंग, हाँ और ये हीट है ओके, इस तरीके से सर। अच्छा, ये आपने खड़ा करके रखा है इसको। 3 इधर लगा देता हूँ, 3 इधर लगा देता हूँ और 4 पे एक पतली गोदरी लगाकर सो जाता हूँ सर मैं। वंडरफुल, ये तो बड़ी अच्छी बात है। और पठान अब्दुल गफार की सबसे अच्छी बात क्या है कि ये हमारे किसी भी हिम्स में नहीं गए, सिर्फ वीडियो देखा और घर पे किया और ये पूरी तरह ठीक है। और अभी 1.5 साल हैं, हो गए हैं ठीक हुए भी, 1.5 साल से ठीक हैं पूरी तरह से, 1.5 साल हो गए, राइट? तो पठान अब्दुल गफार भाई आपने जो बोला वो लोगों को मोटिवेट करेगा और आपके समय देने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। नेक्स्ट हमारे पास अगले पेशेंट हैं तरुण, हम सब आपको सुन रहे हैं। सर मेरा नाम तरुण कुमार है जी। यस मेरा लास्ट डायलिसिस 6 जुलाई को हुआ था, उसके बाद मेरा कोई डायलिसिस नहीं हुआ जी। आप अभी घर पे हैं तरुण जी? घर पे हूँ, हाँ जी घर पे हूँ। अच्छा, क्या वो हॉट वाटर इमर्शन दिखा सकते हैं? हमारे पूरे पत्रकार यहाँ पे हैं। 1 मिनट दिखाता हूँ जी। लुधियाना में रहते हैं, हिम्स डेराबस्सी में आए थे और ये बाथ टब आप देख रहे हैं, आपने
बनाया और वहाँ पे पानी के सर्कुलेट करने का वो तार है, और ये तो वंडरफुल दिख रहा है, कलरफुल दिख रहा है और परफेक्ट। और साथ में ये टेम्परेचर कंट्रोल के लिए वो टेम्परेचर का भी आपने वो दिया हुआ है डिजिटल, वो मैं देख पा रहा हूँ। और ठीक है तरुण जी, आप हेड डाउन टिल्ट करते हैं क्या? अगर करते हैं तो वो एक बार दिखा सकते हैं? एक बार दिखा सकते हैं वो किस तरह से आपने घर पे बनाया अपने लिए? सर हेड डाउन का ऊपर है जी, छत पे जी। अच्छा ठीक है, कोई नहीं ठीक है। तो आपने हिम्स डेराबस्सी में आए थे, इससे पहले इलाज चलता था डीएमसी हॉस्पिटल लुधियाना में, जब इनका डायलिसिस वगैरह चलता था। और अब 1 मई से लेके अभी तक, 1 मई 2023 से लेके अभी तक पूरा डायलिसिस फ्री हैं। और आप देख ही रहे हैं सामने, बिल्कुल हेल्दी हैं और पीछा छूट चुका है डायलिसिस से। तो तरुण जी आप आए और हमारे ऑडियंस को आपने मोटिवेट किया और ये दुनिया को मोटिवेट किया, हम शुक्रगुजार हैं। धन्यवाद, थैंक यू। अतुल जी हमारे बीच में हैं। अतुल जी प्लीज़ अपने बारे में और अपने जर्नी कैसे ठीक हुए बताइए, ऑडियंस यहाँ पे है, प्रेस के। हेलो, मेरा नाम अतुल आगले है, मैं कुंभारी अकोला महाराष्ट्र का हूँ और मुझे मैं किडनी पेशेंट हूँ, सीकेडी। मुझे पहले एडमिट किया तो अब 1 दिन बाद ही डायलिसिस होता था, बाद में हफ्ते में 2 बार होता था। फिर मैंने मई में यूट्यूब पर सर का वीडियो देखे और मैं जून महीने में मुंबई में हिम्स में एडमिट हुआ था। उसके बाद मेरा हफ्ते में अब 1 बार ही डायलिसिस होता है। मैं उसके बाद से घर पर ही हॉट वाटर और सी सेप थेरेपी करता हूँ। ये मेरा हॉट टब है। यस आपने यहाँ लिखा है आप हेड डाउन टिल्ट नहीं करते लेकिन डीआईपी डाइट लेते हैं, और आपका पहले ट्वाइस ए वीक डायलिसिस होता था, 2 बार हफ्ते में जाते हैं डायलिसिस में। हफ्ते में 2 बार होता था, लेकिन अब ये करने से 2 बार वाला 1 बार में कन्वर्ट हो गया, मतलब हर 7 डेज में 1 बार जाना पड़ता, उससे काम चल गया। यानी कि आप क्योर के प्रोसेस में हैं, पूरी तरह इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, लेकिन वो 25% लोग जो पूरी तरह से क्योर अभी तक वो नहीं पहुंचे, उनमें अतुल जी हैं। लेकिन ये भी ठीक है कि 2 बार से अच्छा अब 1 बार आया। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में आपको 1 भी बार जाना नहीं पड़ेगा डायलिसिस के लिए। जब आपने पहला रिपोर्ट दिया था दैट वाज 13 क्रेटिनिन था, आपका जो रिपोर्ट दिया दैट इज 8.3। क्रेटिनिन भी नीचे आ रहा है। सिम्टम पहले फीवर, वॉमिटिंग, वीकनेस थे, आप देख रहे हैं अब सिम्टम बिल्कुल आप स्वस्थ दिख रहे हैं, स्वस्थ आपने बोला भी है। तो मैं इसी बात पे नोट पे इसको खत्म करूंगा कि आप हेड डाउन टिल्ट जो नहीं करते हैं उसको भी थोड़ा जोड़ लेंगे तो मुझे लगता है बड़ी तेजी से हफ्ते में 1 बार जो है वो भी बंद हो जाएगा। तो धन्यवाद अतुल जी आपके आने के लिए। आप अकोला से हैं, आइकन हॉस्पिटल अकोला, फिर शारदा हॉस्पिटल अकोला। हॉस्पिटल का नाम लेना ज़रूरी है ताकि किसी को वेरीफाई करना है तो उस हॉस्पिटल में इनको नाम मिल जाएगा। धन्यवाद अतुल जी, आपने समय दिया, थैंक यू। दामू सईद सोडक अगले हमारे पेशेंट हैं। दामू जी प्लीज़ बताइए, यहाँ प्रेस के लोग हैं, आपसे सुनना चाहेंगे। उनके बेटे हैं, आपके पिताजी के बारे में बताइए। दामू जी के बेटे सामने दिख रहे हैं। यस हेलो, यस, आपके हिम्स से आके सब कुछ थेरेपी और डाइट फॉलो कर रहे हैं। हमको हफ्ते में 3 बार डायलिसिस करना पड़ता था, अभी हम हफ्ते में 1 ही बार डायलिसिस कर रहे हैं और शुगर और बीपी सब कुछ नॉर्मल आ रहा है। हम सब डाइट फॉलो कर रहे हैं और हिम्स के जो मेडिसिन है वो भी फॉलो कर रहे हैं। हमको बहुत फर्क पड़ा है वो हिम्स से आके, और हमको जो 1 बार हफ्ते में कर रहा है वो भी कुछ दिन बाद बंद हो जाएगा वो डायलिसिस। ग्रेट। तो दामू जी सब कुछ नॉट आ रहा है। आप अभी लगता है घर पे नहीं है, बाहर हैं कहीं? घर पे है। तो वो हॉट वाटर इमर्शन एक बार दिखा सकते हैं? हेलो, अच्छा गाड़ी में है। अच्छा आप गाड़ी में, ठीक है ठीक है ठीक है।
सिम्टम नहीं है हमारे पास। हम दामू जी के पिताजी KEM हॉस्पिटल पुणे में भर्ती थे और इनका डायलिसिस हफ्ते में 3 बार चलता था 20 जुलाई तक, 20 जुलाई इसी साल। उसके बाद हिम्स नवी मुंबई में हमारा जो ब्रांच है वहाँ पे एडमिट हुए और उसके बाद से पहले हफ्ते में 3 बार की जगह अभी जैसा आपने बताया हफ्ते में 1 बार ही होता है डायलिसिस, उससे काम चल जाता है। बीच में ऐसे भी दिन आए जब 15 दिन में 1 बार होता था और पूरी उम्मीद है हमें, क्योंकि आपके सिम्टम्स जो थे फीवर, वीकनेस, इचिंग, ब्रेथलेसनेस, फ्रॉथी यूरिन, एसिडिटी, इन सब सिम्टम में से एक ही सिम्टम रह गया, फ्रॉथी यूरिन। और मैं ऐसा मानता हूं हमारे बाकी पेशेंट को देखने के बाद कि ये सिम्टम भी चले जाएंगे और जो हफ्ते 15 दिन में 1 डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है वो भी खत्म हो जाएगा। तो खैर आपको धन्यवाद कि आप आए और हमारे प्रेस को आपने एड्रेस किया। आप पुणे के रहने वाले हैं और नवी मुंबई हमारे हॉस्पिटल में आके इलाज किया था। धन्यवाद, थैंक यू। नेक्स्ट है चंद्रशेखर जी, आप अपने बारे में बताइए, आपकी जर्नी टू क्योर। सर नमस्कार, मेरा नाम चंद्रशेखर है। मैं पीतमपुरा दिल्ली से हूँ और मैंने 26 मई को हिम्स डेराबस्सी में एडमिट हुआ था। तो 31 तारीख को मेरा टेस्ट हुआ था। जब मैं 26 को हुआ था तो मेरा 7.4 था क्रेटिनाइन, और जब मैं 31 तारीख को टेस्ट हुआ तो मेरा 6.4 हो गया। अभी करंटली मेरा 15 तारीख को, मैंने 15 सितंबर को टेस्ट कराया था, तो मेरा क्रेटिनाइन 3.8 है। तो मैं अभी भी डाइट फॉलो कर रहा हूँ। ये मेरे पास टिफिन है, अभी अगर आप देखें तो टिफिन ये मेरे पास है, दिखाइए। ये मैं लेके आया हूँ। अभी मैं डाइट पूरी फॉलो कर रहा हूँ। ऊपर कीजिए, थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा ऊपर कीजिए टिफिन को। हाँ दिखाई दे रहा, ठीक है। फ्रूट डाइट फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास। मैं ये अपना एडमिट करना चाहता हूँ कि सर मैं 60% डाइट फॉलो कर पाता हूँ, 40% मैं भी नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि ऑफिस जाना होता है, कुछ करना होता है। और मैं बाथ थेरेपी मेरी बंद हो गई है। अच्छा। करवा दिया हिम्स वालों ने, 1 महीना हो गया है, और हेड डाउन टेल मैं कर रहा हूँ। अच्छा, अभी आप घर पे हैं या ऑफिस में? मैं सर ऑफिस में हूँ। अच्छा, मैं ऑफिस में हूँ सर। ठीक ठीक ठीक। तो आप दिल्ली से ही हैं और इससे पहले एक्शन बालाजी हॉस्पिटल में आपका इलाज चलता था, आपको डायलिसिस के लिए बोला था और डायलिसिस आपने पहले डायलिसिस आपका चलता था, एडवाइस किया था, लेकिन आपने डायलिसिस पे गए नहीं कभी, ऐसा? हाँ जी, आवाज नहीं आई सर। पहले डायलिसिस चलता था या आपने डायलिसिस पे गए नहीं कभी? मैं डायलिसिस के लिए नहीं गया, मेरे को रेकमेंड किया था, लेकिन मैं गया नहीं। हाँ, तो जब मुझे एक डॉक्टर सुनील शर्मा है, MBBS है वो, उन्होंने रेफरेंस दिया था कि आप एक बार डेराबस्सी में दिखाइए, ये अच्छा है, यहाँ किडनी का इलाज होता है। तो फिर मैं यहाँ आ गया आपके यहाँ दिखाने। तो ये एक अलग एग्जाम्पल है कि चंद्रशेखर जी को जब बोला कि भाई आपको डायलिसिस शुरू करना है, तो बजाय डायलिसिस शुरू करने के वो हिम्स डेराबस्सी आ गए और उसके बाद से अब तक ना तो डायलिसिस शुरू हुआ, ऊपर से सारे जो सिम्टम है क्रेटिनिन वगैरह है वो भी कंट्रोल में आ गए। और डाइट भी आप थोड़ा चीटिंग करके लेते हैं, जैसे बताया 60% ही लेते हैं, तो तब भी गाड़ी पटरी पे है। हेड डाउन टिल्ट करते हैं जो कि बड़ा आसान है। तो ये भी एक उदाहरण की तरह है कि अगर किसी की डायलिसिस शुरू होने वाली है और तभी अगर वो कर ले तो तब और फास्ट रिकवरी हो सकती है और डायलिसिस में जाने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं किसी को। तो खैर चंद्रशेखर जी, आप आए और आपने मोटिवेट किया और अपना टिफिन भी दिखाया, ये बड़ी बात है। धन्यवाद, थैंक यू। अगले पेशेंट हैं निशा कुमारी वर्मा, आप चित्तौड़गढ़ राजस्थान में हैं, बताइए। यस, हम सुन रहे हैं, हमारे पूरे मीडिया मित्र सुन रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम निशा कुमारी वर्मा है, मैं चित्तौड़गढ़ से हूँ। हाँ, अपने बारे में अभी क्या स्थिति है, क्या करते हैं, बताइए। अभी तो मैं कुछ नहीं करती हूँ, अभी तो मैं घर पे हूँ। अच्छा। साल भर हो गया, मैं बीमारी से थोड़ी पीड़ित थी। वो जगह पे गए थे, इधर उधर कुछ बात बनी नहीं, तो फिर अंत में पता लगा जयपुर हिम्स के बारे में पता चला था, तो हम वहाँ गए थे, लिया वहाँ का। आज हम थोड़े 5 महीने बाद थोड़े मतलब स्वस्थ हैं। आप अपना हॉट वाटर इमर्शन टब दिखा सकते हैं जिसपे आप बैठती हैं, गर्म पानी का, वो दिखा सकते हैं? अच्छा, वो स्टॉप कर दिया? स्टॉप कर दिया मैंने। अच्छा, स्टॉप कर दिया,
ठीक है, तो ये इनके बारे में कि ये हॉस्पिटल दिल्ली से इलाज करती थी, उसके बाद हिम्स सेवियम जो कि हमारे जयपुर वाला ब्रांच है वहाँ पे ये गई। जब इनको बोला कि आपको डायलिसिस पे जाना पड़ेगा, आपका क्रेटिनाइन 4.33 आ गया, आपको फेशियल ओडिमा है, कॉन्स्टिपेशन, वीकनेस, नोजिया, वॉमिटिंग, जितने सारे सिम्टम होते हैं क्लासिक वो सब हैं, डायलिसिस में जाने के बजाय हिम्स सेवियम जयपुर पहुंच गई और हिम्स सेवियम जयपुर पहुंच के वो हॉट वाटर इमर्शन हेड डाउन टिल्ट ऑन DIP टेस्ट चालू किया। और ऐसा इन्होंने किया 24 दिसंबर 2022 को, और आज आपके सामने बता रहे हैं कि अब ये भी खत्म कर दिया, हॉट वाटर इमर्शन नहीं करती हैं और ये सब नहीं करती, फिर भी स्वस्थ है। उस वक्त इनका क्रेटिनिन था, ये रिपोर्ट में है, इधर भी है, इधर मेरे हाथ में भी है, पहले क्रेटिनिन था 4.33 और अब क्रेटिनिन है 0.89, तो ये बड़ी अच्छी बात है। इनका GFR भी बढ़ के हो गया 92%, जो कि एक अच्छी बात है। इनका सोनोग्राफी में लेफ्ट किडनी पहले विजिबल नहीं थी, अब सोनोग्राफी में लेफ्ट किडनी विजिबल है 68x35 mm। तो ये सारी चीज़ें रिपोर्ट में है। रिपोर्ट निशा जी का ये सामने दिख रहा है और डिटेल्ड रिपोर्ट मेरे हाथ में है, पत्रकार भाई इसके बाद ये रिपोर्ट आप मेरे से लेके देख सकते हैं। ऑनलाइन जाके भी जो लोग देख रहे हैं bishrup.com/curecrime में जाएंगे तो इनका रिपोर्ट भी वहाँ पे डिस्प्लेड है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जीवन भर भी ये सब नहीं करना है, जब तक ठीक होना है तब तक, उसके बाद ये नहीं भी करेंगे तो स्वस्थ है। इसे कहते हैं क्योर, कि पूरी तरह ठीक हो गए, ना तो अब HDT की जरूरत है, हेड डाउन टिल्ट, ना हॉट वाटर की जरूरत है, सिर्फ कुछ दिनों के लिए करना है, उसके बाद ये भी जरूरत नहीं है। तो दिस इज अ रियल क्योर। निशा जी आप आए हमारे बीच, चित्तौड़गढ़ में हैं इस वक्त और 23 साल की हैं आप, सिर्फ 23 साल की। तो 23 साल की उम्र में किडनी क्यों फेल हुई इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। धन्यवाद निशा जी, धन्यवाद फॉर बीइंग विद अस। दुर्गादास जी आपको हम सब देख रहे हैं, हमारे मीडिया के कर्मी सारे देख रहे हैं, प्लीज अपने बारे में बताइए, अपने हेल्थ के बारे में। एक्चुअली मुझे एक 1.5 years पहले मुझे थोड़ा सा यूरिन में झांकी आए थे, उसके बाद मैंने टेस्ट किया, यूरिन टेस्ट किया, वहाँ पे बोला है कि आपका किडनी का कुछ प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे आपको किडनी टेस्ट किया, किडनी 2.12 वैसे कुछ था। तो मैंने इतना कैजुअल में लिया क्योंकि मुझे कोई तकलीफ नहीं होती थी, लेकिन लास्ट मई महीने में मुझे हीमोग्लोबिन बहुत कम हो गया, 8 पॉइंट समथिंग हो गया था। तो मुझे उस टाइम में कुछ दिक्कत आई थी, मतलब CDI में चढ़ने के लिए बहुत दिक्कत होती, इसलिए मैंने दिल्ली पे गया, दिल्ली में जाके मैक्स हॉस्पिटल में टेस्ट किया था। वहाँ पे मुझे पहले लिखा था 2.57। तो डॉक्टर ने बोला था कि आपको बायोप्सी करना पड़ेगा। मैंने पूछा था बायोप्सी क्यों, मुझे ऐसा कुछ मालूम नहीं हो रहा है, लेकिन बायोप्सी से मालूम होगा क्या होगा नहीं होगा। तो डर लग गया कि आपको बायोप्सी देना है, कैंसर का पेशेंट क्या होता है। फिर मैंने चलाया घर जाके, मुझे लाल पैथोलॉजी में फिर टेस्ट किया था, वहाँ पे हमको मिला है 6.12 बढ़ गया 7 दिन। फिर मैंने सोचा था शायद गड़बड़ी होगा कुछ लेबोरेटरी में, फिर मैंने दूसरे लैब से SRL में टेस्ट किया, वहाँ पे आ गया 3.57। तो मैंने थोड़ा सा डर किया क्या हो रहा है। फिर मैंने 7 डेज में फिर डेली मैक्स में किया, वैशाली मैक्स में जाके डॉक्टर से बात किया। डॉक्टर ने बोला फिर से टेस्ट करना पड़ेगा और बायोप्सी करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट डे मैंने बायोप्सी किया, उसके बायोप्सी करने के बाद फिर नेक्स्ट डे टेस्ट किया था, आ गया 4.4। ऐसा हो रहा है विदिन 15 डेज में। तो उसके बाद डॉक्टर ने बोला आपका खत्म हो गया, क्योंकि आपका ट्रीटमेंट का कोई और दूसरा वजह नहीं है। जब तक आपका हार्ट प्रेशर, ब्लड प्रेशर ठीक रहेगा तो आप ठीक रहोगे, अदरवाइज डायलिसिस करना पड़ेगा, फिर किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। तो हम लोग डर गए थे क्या करूँ ना करूँ। फिर सोशल मीडिया में आए थे हिम्स के बारे में, आयुर्वेदिक मेडिसिन। फिर हम लोग ने कांटेक्ट किया हिम्स चंडीगढ़ में।
फिर चंडीगढ़ में गया, वहां पे जो ट्रीटमेंट किया, वहां पे ट्रीटमेंट करने का 4 दिन का बाद फिर वहीं पे टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद आ गया 3.87 नहीं है, 3.85 वैसे कुछ आ गया। तो हम लोग सोचा था यहाँ पे अगर आके ऐसा हो रहा है तो ठीक है, और कुछ दिन बढ़ा लेते हैं वहां पे। फिर नेक्स्ट 5 डेज एक्सटेंशन किया। एक्सटेंशन करने के बाद जब मैं वहां से आ रहे थे, उसी लास्ट डे मैंने फिर टेस्ट किया, वहां पे आ गया 3.14 या 15 ऐसा कुछ आया। तो मैं डॉक्टर ने बोला था कि जैसा थेरेपी यहाँ पे हो रहा है, जैसा ट्रीटमेंट यहाँ पे हो रहा है, घर जाके कर पाओगे? मैंने बोला अगर डायलिसिस ना हो, किडनी ट्रांसप्लांट ना हो, जितना भी कठिनाई हो ना क्यों, मैं घर में कोशिश करूंगा। फिर घर में आके मैंने टब खरीदा है, उसके बाद डेली हॉट वाटर इमर्शन ले रहा है, दवाई भी खा रहे हैं। फिर टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद लास्ट 9 सितंबर को लास्ट टेस्ट किया, वहां पे आ गया था हेमोग्लोबिन बढ़ गया 10.2 और क्रिएटिनिन आ गया 2.25। सब इतना अच्छा हमको मिला। और मैं अभी उधर एनी डिस्कम्फर्ट मैं कर रहा हूँ, तकलीफ एक्चुअली मुझे जितना तकलीफ है, लेकिन इसमें डॉक्टर ने अपने जैसे हम लोग किया खराब वहां पे ऐसा अच्छा हम लोग किया, बहुत अच्छा लगा। मतलब वहीं पे आधा बीमारी खत्म हो गया। ग्रेट ग्रेट। आपका जो हॉट वाटर है वो दिखा सकते हैं अभी? मैं फिलहाल तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, नहीं मुझे डिस्कम्फर्ट में कम कर रहा हूँ। हाँ, अभी हॉट वाटर बाथ टब दिखा सकते हैं? अभी घर पे हैं आप? सॉरी डॉक्टर, आर यू एट होम? घर पे हैं? मैं आज में छुट्टी है, इसलिए मैं घर पे हूँ। अच्छा, तो वो हॉट वाटर टब वो एक बार दिखाएंगे वीडियो में? एक्चुअली मेरा और जहाँ पे मैं नौकरी करता हूँ वहीं पे मेरा ओनली मैंने ओरिजिनल टब है, लेकिन घर में मैं थोड़ा छोटा सा एक लिया। तो इफ यू डोंट माइंड मैं इसको दिखाते हैं आपको। हाँ, दिखाइए प्लीज। तो एक दो दिन के लिए आते हैं तो यहीं पे करते हैं। अच्छा अच्छा, ओह ये तो अच्छा है काफी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो ये बहुत ही अच्छा टब लग रहा है, दिखने में सुंदर लग रहा है। तो थैंक यू दुर्गादास जी, आपने इनपुट दिया। तो इनको जैसे ही मैक्स हॉस्पिटल ने बोला कि आपको डायलिसिस पे जाना पड़ेगा, तो डायलिसिस की जाने की जगह ये हिम्स डेराबस्सी आ गए, और तब से लेके अभी तक, और दैट इज़ जुलाई की बात है, इसी महीने इसी साल। अब ना तो डायलिसिस की ज़रूरत पड़ी, और जो सिम्टम्स आ रहे थे फीवर वॉमिटिंग वीकनेस वो भी ख़त्म हो गया, दवाइयाँ भी इनकी कम हो गई, और पूरी तरह स्वस्थ तो दिख ही रहे हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है वो हमेशा स्वस्थ ही रहेंगे। थैंक यू दुर्गादास जी फॉर बीइंग विद अस। ये असम से हैं दुर्गादास जी। अब हम बात कर रहे हैं छोटे बच्चों की टाइप 1 डायबिटीज़, जिन्हें बोला जाता था कि टाइप 1 कभी ठीक ही नहीं हो सकता। सबसे पहले जयंत धैया के मम्मी हैं, आप थोड़ा सा बताएं। यस, हम लोग सब हमारी मीडिया सुन रहे हैं। यस, स्टार्ट। नमस्कार सर। नमस्कार। मैं जयंत की मम्मी हूँ, ये जयंत है। 2 साल पहले अगस्त 2021 में इसको डायबिटीज टाइप 1 हो गया था, और ये कई दिन हॉस्पिटल में एडमिट भी रहा था। लेकिन हमने अगस्त के लास्ट वीक में ही इससे डीआईपी डाइट शुरू कर दी थी, और डीआईपी डाइट फॉलो करने से इसका इंसुलिन बिल्कुल बंद हो गया, और आज 2 साल हो चुके हैं। अब इसके 2 साल से भी कुछ मंथ ऊपर ही हो गए हैं, और अभी तक ये इंसुलिन फ्री है। सर मैं यही कहना चाहूंगी, ये सब आपके मार्गदर्शन में ही ऐसा पॉसिबल हो पाया है। अदरवाइज हम एक नहीं पता कितने डॉक्टर्स के पास, कितने हॉस्पिटल्स में गए, कि हर किसी ने यही कहा था कि इसको इंसुलिन ही इसका इलाज है, और यही आपने इसको देना है। लेकिन अभी तक ये आपके मार्गदर्शन से, आपकी पूरी टीम से ये अभी तक इंसुलिन फ्री है, और इसका डीआईपी डाइट फॉलो करने से इसका जो स्टेमिना है वो भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है, क्योंकि अब ये 30 मिनट में 6 किलोमीटर की रनिंग एक साथ कर देता है। बहुत अच्छा। और डीआईपी डाइट ये अब भी फॉलो करता है सर। इसकी प्लेट 1 का टाइम हो गया है, तो अब ये बच्चा रेडी है प्लेट 1 लेने के लिए। ग्रेट ग्रेट ग्रेट।
ये बड़ी खुशी की बात है। गिरधर हॉस्पिटल सेक्टर 23 सोनीपत में पहले बार बोला कि आपको इंसुलिन पे जाना पड़ेगा। इंसुलिन पे बच्चा था पहले, दिन में 4 बार इंसुलिन, 3 बार एक्ट्रापिड एपिड्रा और 1 बार लैंटस 8। लेकिन जब से इस डीआईपी डाइट पे आए 2 साल हो भी गए इस चीज़ को, सितंबर 2021 से लेके नाउ इट इज सितंबर 2023, और 100% डीआईपी डाइट पे हैं और इंसुलिन फ्री हैं, कोई सिम्टम नहीं है, और 30 मिनट में 10 किलोमीटर भागने की कैपेसिटी है जयंत दहिया की, जो कि सामने यहाँ पे उनकी मम्मी दिख रहे हैं, आपने वो दिखा। या ये एक बड़ी बात है, ना केवल ठीक होना बल्कि एक कदम आगे बढ़ जाना। तो जयंत, हम दोबारा मिलेंगे। हम पिछली बार भी मिले थे 23 जुलाई को इसी ऑडिटोरियम में, और इस बार हम वर्चुअली मिल रहे हैं। राइट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू सर। ये कोई एक केस नहीं है, ऐसे हजारों केस हैं, और ये बहुत जरूरी है आपको ये बताना, बार बार दिखाना। प्रियांशी गुप्ता के पिताजी हैं यहाँ पे, प्रियांशी गुप्ता के पिताजी, प्लीज, आपको हम सब देख रहे हैं और मीडिया के हमारे मित्र बहुत सारे यहाँ पे हैं, प्लीज बताइए प्रियांशी के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार। मेरी बच्ची का टाइप 1 डायबिटिक हो गया था ये अक्टूबर 2022 में, और 2 हॉस्पिटल गए हैं, वहां से भी सब बोला गया कि इंसुलिन ही चलेगा, तो कुछ सुधार नहीं आया। सर से BRC सर से टाइप वर्चुअल ओपीडी लिए तो हम लोग का बहुत सुधार है, और उस दिन से अभी तक भी एक भी इंसुलिन नहीं लगता है। ये बड़ी बात है, ग्रेट। हाँ, कोई भी इंसुलिन नहीं लगता है। अभी आप घर पे हैं प्रियांशी? हाँ सर, प्रियांशी है यहाँ पे? नहीं सर, प्रियांशी स्कूल में? नहीं सर, प्रियांशी स्कूल में है। ठीक है, आप पटना के हैं और CMC हॉस्पिटल वेलोर में इनका पहले इलाज चला बच्चे का, और इंसुलिन 4 बार दिन में लेते थे, और इंसुलिन फ्री 15 नवंबर 2022 से लेके अभी तक लगभग 2 साल हो गए इंसुलिन फ्री हैं। और पहले HbA1c 15 था, अब देखिए यहाँ पे, और अब HbA1c बिल्कुल परफेक्ट 5.8 है बिना इंसुलिन के। ये मेडिकल इतिहास में देखा जाए तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि कोई दवा के माध्यम से नहीं, एक मामूली से डाइट जो बच्ची लेती है उसके माध्यम से। तो बड़ा हॉस्पिटल में भी गए सर, अपोलो हॉस्पिटल, CMC वेलोर, सभी जगह गए हम लोग। अच्छा, कई सारे हॉस्पिटल गए, जितने भी हॉस्पिटल बड़े बड़े हैं जहाँ से भी उम्मीद थी हर जगह गए, उसके बाद ये जो कहीं से कुछ रिजल्ट नहीं मिला। ये हमारे हॉस्पिटल नहीं आए, इंटरेस्टिंग बात ये है, सिर्फ फ़ोन पे इन्होंने VOPD जिसे बोलते हैं वर्चुअली और हुए। लेकिन 23 जुलाई को आप यहाँ पे आए थे फिजिकली, तब मिलने का मौका मिला था इसी ऑडिटोरियम में। तो थैंक यू, आप आए और हमारे पत्रकार मित्रों को मोटिवेट किया, धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू सर। हार्दिक, अगले, ये भी डायबिटीज टाइप 1, और हार्दिक तो छोटा सा बच्चा है 2 साल का, और हार्दिक की मम्मी यहाँ पे होंगी, और या हार्दिक भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो आपको सब लोग सुन रहे हैं, और प्लीज़ अपने बच्चे के बारे में थोड़ा बताइए, कैसा रहा उनका जर्नी, बच्चे की इंसुलिन से जर्नी शुरू हुई, थोड़ा बताइए। आपकी आवाज़ नहीं आ रही, माइक को अनम्यूट करना पड़ेगा आपको, माइक को अनम्यूट करना पड़ेगा। यस, यस यस यस, सुन रहे हैं, बताइए। हाँ जी, मेरा बेटा हार्दिक है, जो अभी 4 साल का है। जब इसको डायबिटीज हुआ था, ये तब 2 साल का था, और इसको टाइप 1 डायबिटीज है। और जब से हमने 2 साल पहले सर का डाइट फॉलो किया अपने बेटे के लिए, और तब से अब तक इसको बहुत ज्यादा आराम है, और हम इसको ना कोई इंसुलिन एक डोज पर देते हैं, इसको लैंटस 1 यूनिट चल रहा है मेरे बेटे का भी, उससे डायबिटीज कंट्रोल रहता है इसका, अब एक्टिव रहता है, स्कूल में भी जाता है। और 2 साल से हमें ना कभी किसी डॉक्टर के पास खांसी जुकाम बुखार में लेके जाने की जरूरत पड़ी है मेरे बेटे को, ना हमने कभी एडमिट करवाने की नौबत आई है अब तक। फीवर भी आता है तो घर पे डाइट से ही हम ठीक कर लेते हैं इसको। ये
बहुत अच्छी बात है। हार्दिक उस वक्त 2 साल का था जब 4 यूनिट इंसुलिन दिन में 4 बार लगता था, और अब 2 साल हो गए हैं इस चीज़ को। अब 1 यूनिट लैंटस लगता है, कहाँ 16 यूनिट की जगह सिर्फ 1 यूनिट। और जो सिम्टम्स थे, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, वेट लॉस वगैरह सिम्टम्स सारे चले गए। आपके सामने हार्दिक दिखाई दे रहा है 4 साल का, और वो बहुत ही हेल्दी है। और 23 जुलाई को आप यहाँ पे आई थी, और 23 जुलाई को बच्चा भी यहाँ पे आया था आप सबसे मिलने। और इस किताब के अंदर भी पूरा इनका ब्यौरा दिया हुआ है, इसमें भी जाके सारे मेडिकल रिकॉर्ड आप चेक कर सकते हैं, हॉस्पिटल के नाम वगैरह चेक कर सकते हैं। तो बड़ी उपलब्धि है। थैंक यू आपके आने के लिए और हमें मोटिवेट करने के लिए। थैंक यू। आनंदिता, टाइप 1 डायबिटीज पेशेंट, और कोलकाता की है। यस, आनंदिता के पिताजी प्लीज बताएं। मॉर्निंग एवरीवन। यस, आपको हम सुन रहे हैं, हमारे पत्रकार मित्र सुन रहे हैं। प्लीज आनंदिता के बारे में आप बता सकते हैं, जर्नी टू क्योर कैसे ठीक हुए। स्टार्ट का वो दिखाओ। जी सर, मेरा नाम कृष्णा कुमार महतो है। मेरी बिटिया है जिनको आज से लगभग साल भर पहले इनको यूटीआई इन्फेक्शन हुआ था। ये हॉस्पिटल में एडमिट थे उस टाइम। तो डॉक्टर ने टेस्ट किया तो इसको शुगर बताया इन्होंने, डॉक्टर ने। तो वहाँ से हम क्या किए, जैसे वहाँ इंजेक्शन वगैरह जो भी ट्रीटमेंट था 14 दिन का, वो ट्रीटमेंट हुआ। उसके बाद हम वहाँ से ट्रांसफर करके सीधे चंडीगढ़ से लेकर डेराबस्सी वहाँ जाके हम प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाए। और ट्रीटमेंट करवाने तो जो भी वहाँ डाइट्स हैं, डीआईपी डाइट वगैरह ये सब फॉलो किया। तो वहाँ पे जो टेस्ट करवाया हमने, तो ये जो टेस्ट है, ये जब एडमिट का टेस्ट, राइट, 6.3 है, 6.3। उसके बाद वहाँ पे हमने जांच करवाई 5.5 वहाँ पे इलाज करवाने के बाद। तब से लेकर अभी तक, फिर अभी साल अभी 1 महीने पहले फिर से जांच करवाई दोबारा, फिर 5.5 यहाँ दिख रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये चीजें अभी तक नॉर्मल है। बाकी मेरी बेटिया जो भी चीज एक नॉर्मल बच्चा खाता पीता है वैसे ही खाती पीती है। परफेक्ट परफेक्ट। ये कोलकाता में रहते हैं, शिशु हॉस्पिटल में पहले गए थे तो इंसुलिन लेने बोला था, तो बिना इंसुलिन लिए पहले ही वो हिम्स डेराबस्सी पहुंच गए और वहाँ पे डीआईपी डाइट शुरू कर दिया। और ये तब से लेकर अभी तक 2022 अक्टूबर से लेकर अभी तक कोई इंसुलिन नहीं लिया। यूरिन इन्फेक्शन भी चला गया, और HbA1c जो 6.3 पहुंच गया था वो 5.5 बिल्कुल नॉर्मल आ गया। तो ये एक बड़ी बात है। दिस इज एन एग्जाम्पल फॉर ऑल ऑफ यू। धन्यवाद आपके आने के लिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हमारे अगले पेशेंट हैं रोहन नायक, 11 साल का बच्चा है। ये थैलेसीमिया एक खूंखार बीमारी बोली जाती है। उनके पिताजी सामने हैं, पहले उनसे बात कर लेते हैं। रोहन भी साथ में है। यस, हम लोग सब सुन रहे हैं। डॉक्टर नमिता भी यहाँ पे हैं जिन्होंने आपको गाइड किया। आप और सारे मीडिया के लोग भी हैं। स्टार्ट का दिखाओ। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते सर, मैं रोहन है, ये मेरा बच्चा 11 साल का अभी है। और जब से हम लोग 1 साल हो गया है जब से हम डीआईपी डाइट शुरू किए, और हम उसको जो भी डीआईपी डाइट फॉलो किए, सब वाटर थेरापी, मतलब हर वाटर थेरापी सब जब से हम लोग शुरू किए हैं 1 साल हो गया है। अभी उसको और ब्लड हम नहीं दे रहे हैं, अभी वो ठीक है। वंडरफुल। प्रॉब्लम नहीं है, कोई सिम्टम अभी नहीं उसमें है, तो सब ठीक। अभी सब खाता पीता है, फलता है, सब कुछ अच्छे रहता है। पहले तो हर महीने उसको ब्लड देना पड़ता था। अभी हम लोग उसको जो 1 साल हो गया है, 1 साल से 1 साल 1 महीना हो गया है, अभी ब्लड उसको नहीं दे रहे हैं। और ठीक है, पूरा स्वस्थ है। ये बहुत ही खुशी की बात है। रोहन का जो केस है, डॉक्टर नमिता इज हेयर विद अस, MBBS MD। और इन द केस ऑफ रोहन, महीने में 1 बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता था, खून चढ़ाना पड़ता था, जिसे थैलेसीमिया सिकल सेल एनीमिया डिजीज बोलते थे। लेकिन 1 साल से खून चढ़ाने नहीं पड़ा और कोई भी सिम्टम नहीं है,
बड़ी बात है। जब खून चढ़ाना पड़ता था तब भी HB हीमोग्लोबिन 5.8 के आसपास रहता था, अब खून चढ़ाया नहीं तब भी हीमोग्लोबिन 6.4 के आसपास है, तो ये एक बड़ी बात है। इनका मेडिकल रिपोर्ट अगर आपको देखना है डिटेल में तो इस बुक में आपको मिल जाएगा, और हमारे जो लिंक है bishrup.com/curecrime में भी मिल जाएगा। सो रोहन, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। एंड रोहन के बारे में थोड़ा सा कुछ बताएंगे डॉक्टर नमिता? बहुत छोटा था, 5 महीने का था, तभी इसका स्प्लीन निकाल लिया था। तो ब्लड बनाने में हम लोग सोचते हैं कि सिर्फ बोन मैरो का रोल है, बट ब्लड बनाने में स्प्लीन का भी रोल है, लिवर का भी रोल है और बोन मैरो का भी रोल है। बॉडी अलग से आप किसी चीज़ को कंसिडर नहीं कर सकते हैं। तो इस बच्चे का क्योंकि स्प्लीन निकल गया है तो इसका लिवर का साइज बहुत एनलार्ज्ड है और इनको बहुत डर लगता रहता है। लीवर इनका बड़ा रहता है, फिर भी इन स्पाइट ऑफ सो मच ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, पूरा ऑर्गन निकलने के बाद भी ये लड़का क्योर हो चुका है। तो अगर इस सिचुएशन पे आके भी बच्चे क्योर हो सकते हैं, तो जिन बच्चों की स्प्लीन अभी नहीं निकली है वो तो बहुत इजीली क्योर हो सकते हैं। सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है, फेथ की, फेथ इन दीज साइंसेस, अल्टरनेट मेडिसिन्स। थैंक यू, थैंक यू। और अब अगला जो पेशेंट हैं ये बहनें हैं, सची एंड जिनिया। दोनों बहनें ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट हैं और यहाँ स्क्रीन पे भी आ गया। यस, उनकी मम्मी है, प्लीज आप बताएं और हम लोग सब आपको सुन रहे हैं। यस यस, मैं योगिनी बोल रही हूँ, नाइट एंड वॉइस एक्सपर्ट। पेशेंट के घर पे हूँ मैं अभी। तो यहाँ पे दोनों बच्चे काफी अच्छे से हैं अभी फिलहाल, और मतलब उनका HB लेवल जिस तरह से वो थैलेसीमिया के पेशेंट थे, अभी वो काफी मतलब एक नॉर्मल बच्चों की जैसे वो अभी यहाँ पे बिहेव कर रहे हैं। तो आप पेशेंट के जो मम्मी है उनसे आप एक बार बात करते हैं। नाइस एक्सपर्ट थी ये पेशेंट की मम्मी। ये हेलो, यस, आपको हम सब देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। प्लीज बताइए साची और जीनिया के बारे में। यस, बोलना स्टार्ट करना स्टार्ट। हाँ हाँ, प्लीज मदर को बोलना, कुछ बोलना है। मदर को कुछ बोलना है। हमारे साथ डॉक्टर नमिता, आप ही ने ट्रीट किया था, तो डू यू हैव सम इनपुट अबाउट द चिल्ड्रन? यस। तो साची तो बहुत एक्साइटेड है बोलने के लिए, कनेक्ट कराइए ना। उसने तो बच्चों को आज स्कूल से छुट्टी भी दिलाई है, नए नए कपड़े पहना रखे हैं। तो कनेक्ट क्यों नहीं हो रहे हैं? ये होंगे, कनेक्ट कराइए। अभी उसका कॉल भी आया था कि मैं वेट कर रही हूँ। तो ये 2 बच्चे हैं, ये बचपन से बीमार हैं। इन लोगों को सबसे बड़ी बात तो ये कि यही नहीं पता होता कि इनको थैलेसीमिया या सिकल सेल एनीमिया है। इनको बस खून की बीमारी, मतलब बहुत ही कंफ्यूज्ड हैं और कितनी बार ICU में एडमिट हुए और इनको कोई ट्रीटमेंट नहीं मिलता, और हर बार एक ही ट्रीटमेंट मिलता है कि सिर्फ ब्लड चढ़ाना है। ब्लड चढ़ा के ये लोग घर आ जाते हैं। जब हमारे ये ट्रीटमेंट में आए थे 23 जुलाई को खून का रिश्ता प्रोग्राम हम लोगों ने लॉन्च किया था। पिछले साल 1 साल हो गया, और तब से ही हम लोग थैलेसीमिया के बच्चे ट्रीट करते हैं, और वो भी निःशुल्क, बिना पैसों के। तो हमारे ग्रुप में 500 बच्चे हैं अभी, तो हम इनसे एक भी पैसा चार्ज नहीं करते हैं, और 24 आवर्स की सर्विस है। कभी भी ये हमें कॉल कर सकते हैं, और कुछ भी नहीं है। DIP डाइट है, हॉट वाटर इमर्जन है, सनलाइट है। ये दोनों बच्चे शायद आ रहे हैं, ये खुद ही बताएंगे कि बहुत इजीली, मतलब इन लोगों का। और एक तो इनका सबसे जबरदस्त जो फेथ है डॉक्टर BRC सर पर, कि जो वो बोलते हैं कि वो होगा ही होगा, उस फेथ ने इनकी बीमारियां रिवर्स कराई हैं। आप बोल सकते हैं, पेरेंट्स या बच्चे कुछ बोलना चाहेंगे तो आप हमें दिखाई दे रहे हैं। मेरे बच्चे तो ठीक है दोनों, साची और जिनिया। अभी तो हमने ब्लड वर्क चढ़ाया नहीं है दोनों को। एक का HB लेवल तो अभी 10.2 है और दूसरी का 8.6 है। ओके, अभी इनका 2 डिजिट्स में है हीमोग्लोबिन दोनों का ना, और जब ये लोग आए थे इनका 4 था, 4.5 था। ये दो बच्चे हैं, ये पहली साची और दूसरा आप स्क्रीन पे देखेंगे जीनिया, और ये उनका घर है। और ये 2 बच्चे कहाँ पे रहते हैं? ये इनका पहले इलाज चलता था न्यूक्लियस पॉलीक्लिनिक बैंड्रा मुंबई से, राइट। और ये हमसे ऑनलाइन जुड़े हैं और हमारे फ्री सर्विस मुंबई के रहने वाले हैं। और अब 1 साल से इनका कोई ब्लड नहीं चढ़ा, जो कि पहले ब्लड चढ़ता था,
और इनके सिम्टम भी सारे चले गए। और पहले 3.4 इनका हीमोग्लोबिन रह जाता था, फिर ब्लड चढ़ाना पड़ता था। अब इन बच्चों का ब्लड 10 से ऊपर है, 10 से ऊपर दोनों का। साची का 10.6 है और जीनिया का भी लगभग ऐसे ही। जीनिया का थोड़ा कम है 8.3, लेकिन 4.8 से 8.3 आना ये मान लो डबल हो गया, हालांकि अभी भी